Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीबॉडी, लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए थे और सेम चार्जेस के कारण हमने लाइन ज्वाइनिंग के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस पॉइंट पर होगा ये हमने निकालने की कोशिश करी थी। अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं और अपोजिट चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पर कि किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसकी बात करते हैं। चलिए दो चार्जेस ले लेते हैं, चार्ज 1 ले लेते हैं प्लस क्यू और चार्ज 2 ले लेते हैं माइनस में। चलो ले लेते हैं -9 इनके बीच की डिस्टेंस है कैपिटल एफ। क्वेश्चन है कि इन दोनों चार्जेस को के मिलाने वाली रेखा लाइन ज्वाइनिंग के किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जीरो। चलिए चेक करते हैं। पहले बीच में देखते हैं क्या बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो चलिए बीच में दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच के किसी जगह पर मैं जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, परीक्षण धनावेश, उस परीक्षण धनावेश पर जिधर बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। तो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बीच के पॉइंट पर रखा है। देखिए पहले चार्ज प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा किधर बनेगा, प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा यानी E1 की ये डायरेक्शन होगी। अब दूसरे टेस्ट चार्ज -9Q के कारण ये इस Q0 पर फोर्स अगेन अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन उसी डायरेक्शन में होगी। यानी बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो जा रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल करके जीरो नहीं करते। चलिए हम इस पार्ट ले लेते हैं, लाइनिंग ज्वाइनिंग के इस पॉइंट पर अगर हम एक पॉइंट चुने और वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो देखिए पहले चार्ज के कारण यहां पर प्लस प्लस रिपल्सन लगेगा यानी E1 की ये डायरेक्शन होगी और दूसरे चार्ज के कारण यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तगड़ा फोर्स लगेगा E2 की ये डायरेक्शन। अब आप देखिए भाई मैंने दूसरे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है उसका एरो लंबा बनाया, काफी बड़ा बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये दोनों करीब करीब है, बीच की डिस्टेंस कम है और चार्ज भी बड़ा है, इसलिए E2 ज्यादा होगा, इसलिए E1 E2 को कैंसिल नहीं कर पाएगा। चलिए इस पार्ट देखते हैं, छोटे वाले चार्ज फर्स्ट चार्ज की तरफ कोई पॉइंट लेते हैं। यहां पर मान लिया मैंने Q0 को रखा, तो यहाँ Q0 को रखोगे तो Q0 को पहला वाला चार्ज प्लस Q क्या करेगा, रिपेल करेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A। और दूसरा वाला चार्ज -9Q यहाँ पर रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब यहाँ पर आसानी से E1 E2 अपोजिट है और आसानी से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर मैंने रखा है, x डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या जरूरी है कि पहले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आए इस पॉइंट P पर उतना ही दूसरे चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आए, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। अब जरा पहले के कारण देखो, E1 इज इक्वल टू फार्मूला बोलो KQ/x², E2 बोलो K9Q यहां से P से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस L²। तो इससे आपका K कट गया, Q कट गया, तो L प्लस x का होल स्क्वायर अपान x² इज इक्वल टू 9 यानी L प्लस x अपान x इज इक्वल टू +-3। एक बार प्लस ले लेते हैं तो L प्लस x अपान x इज इक्वल टू 3, तो इससे हो गया L प्लस x इज इक्वल टू 3x, इससे हो गया 2x इज इक्वल टू L यानी आपका आ गया L इज इक्वल x इज इक्वल टू L अपान 2।
ये दूरी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई छोटे वाले चार्ज से L/2 डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट को रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 हो जाएगा। जरा माइनस चिन्ह भी ले लेते हैं, तो L प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू -3, तो इससे L प्लस एक्स इज इक्वल टू -3x, इससे आ गया -4x इज इक्वल टू -L, तो इससे आ गया x इज इक्वल टू -L अपान 4, क्योंकि माइनस में आ गया इसलिए स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से माइनस मतलब इस पार आ जाएगा बीच में, और बीच के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। अब वही फिर कन्वेंशन की बात करें कि अगर दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस का केस है और Q1 स्मॉलर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 at a distance x from Q1 and x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे पिछले केस में आया था वही यहां पर होगा, √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू n। ये वैल्यू रखकर देख लीजिए, यहां पर वही आ जाएगा। Q1 के जगह पर देखो, मैं यहां पर करता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, Q1 के जगह पर मैंने √Q रख दिया, Q2 के जगह पर √9Q रख दिया, माइनस Q1 के जगह पर √Q रख दिया और इंटू किया। देखिए क्या होगा, √Q और बताइए कितना होगा, √Q नीचे कितना बचा, √3, 3 माइनस 1, Q कट जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू यानी L अपान 2, वही आंसर आ गया। चलिए अब जरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशली नीट, AIPMT, JEE मेंस के लिए हम E वर्सेस X के ग्राफ को देखते हैं। E वर्सेस X बढ़ने के साथ कोई चार्ज है, उससे डिस्टेंस X बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड E में किस प्रकार चेंजेस होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है और या गौर से देखिएगा। E वर्सेस X ग्राफ, E वर्सेस X ग्राफ। यहां पर एक कन्वेंशन लेना पड़ेगा, एक रिवाज हमें मानना पड़ेगा। कन्वेंशन क्या मानना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई है वो अगर +x डायरेक्शन में अगर पैदा हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव और ग्राफ में +y डायरेक्शन में शो करेंगे। इसी प्रकार अगर किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है वो -y डायरेक्शन में पैदा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव लेंगे और इसको E वर्सेस X ग्राफ में हम -y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। तो ये आपको कन्वेंशन याद रखना। चलिए हम इसमें पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन होगा डिस्टेंस x के हिसाब से, उसके लिए ग्राफ खींचते हैं। सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए साहब, ये आपका एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ये x डायरेक्शन है +x एंड दिस इज -x। अब मैं कह रहा हूं कि +x डायरेक्शन, ये आपका y डायरेक्शन +y और ये आपका है -y डायरेक्शन। आपको पता है डिस्टेंस x बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप कह सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/x²। यानी
डिस्टेंस x बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, या जब x टेंड करेगा इंफिनिटी को तो E टेंड करेगा जीरो। तो ये ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा भाई, x बढ़ने के साथ E बड़ी तेजी के साथ घटाना है और कहां पर जीरो करना है, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी जीरो होगा इसलिए मैंने पैरेलल कर दिया। अब E जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन पैदा हो रहा था भाई, आप यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे थे तो इलेक्ट्रिक उस पर फोर्स इस दिशा में लग रहा था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस x डायरेक्शन में पैदा हुआ इसलिए मैंने प्लस y डायरेक्शन में इसको शो किया। चलिए इस पार चलिए देखते हैं। इधर अगर मैं माइनस x डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस के कारण रिपल्सन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में पैदा हो गई, इसलिए अब की बार में इलेक्ट्रिक फील्ड मैं माइनस y डायरेक्शन में शो करूंगा। तो x बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी के साथ घटेगी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में अच्छी खासी होगी, फिर तेजी के साथ घटती जाएगी x बढ़ने के साथ साथ, और कहां पर जीरो होगी, इंफिनिटी पर, इसलिए ग्राफ को पैरेलल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। मैं अभी ये लिया था पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, अब मैं पॉइंट चार्ज नेगेटिव में ले लेता हूं। कन्वेंशन आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस x डायरेक्शन में पैदा हुई तो उसको पॉजिटिव लेंगे और ग्राफ में प्लस y डायरेक्शन में शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माइनस y डायरेक्शन में पैदा हुई तो उसको नेगेटिव लेंगे और उसको माइनस y डायरेक्शन में शो करेंगे। यह कन्वेंशन आपको याद रहना चाहिए। चलिए अभी हमने पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का E वर्सेस x ग्राफ बनाया है। अब पॉइंट नेगेटिव चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करता हूं E वर्सेस x। तो ये मैंने ले लिया माइनस q, दिस डायरेक्शन प्लस x, दिस डायरेक्शन माइनस x, दिस डायरेक्शन प्लस y एंड दिस डायरेक्शन माइनस y। अगर यहां पर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूंगा इस पार तो ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो माइनस y डायरेक्शन माइनस x डायरेक्शन में पैदा हो रही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, निगेटिव। रिलेशन यहाँ वही चलेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यहाँ पर कहेंगे E प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। तो x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तभी E की वैल्यू 0 को टेंड करेगी। तो पहले x की वैल्यू हम कम वैल्यूज लेते हैं, तो कम वैल्यूज लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगा, मोर वैल्यू, इधर मोर वैल्यू। और जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जा रही है, और कहां पर शून्य होगी, इनफाइनाइट पर, इसलिए ग्राफ को मैंने पैरेलल कर दिया। इस बार चलिए हम अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, ये क्या होगा, माइनस q अट्रैक्ट करेगा, यानी अब की बार में जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस x डायरेक्शन में पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन किधर पड़ रही है, प्लस x डायरेक्शन में पड़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं। डिस्टेंस बढ़ने वही रिलेशन चलेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी जब होगा तभी E टेंड्स टू 0 होगा। तो x की लेसर वैल्यूज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली घटेगी, बड़ी तेजी से घटेगी, और कहां पर 0 होगी, x की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए ग्राफ को मैंने पैरेलल कर दिया। चलिए तीसरा केस हम लोग लेते हैं। अभी तो सिंगल पॉइंट चार्जेस के कारण लिया, अब टू चार्जेस लेते हैं। टू चार्जेस के कारण E वर्सेस x ग्राफ खींचते हैं। केस नंबर 3 हम लेते हैं, और अब की बार में मैं दो पॉजिटिव चार्जेस ले लेता हूं, प्लस q और प्लस q। ये डायरेक्शन आपकी y की है, ये डायरेक्शन आपकी प्लस x की है, ये डायरेक्शन y की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करेंगे, और ये डायरेक्शन आपकी माइनस x, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे। चलिए पहले हम इस इलाके में देखते हैं। यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखेंगे
किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैंने प्लस क्यू के कारण यहाँ पर फोर्स देखूंगा तो इधर की तरफ लगेगा, रिपल्सन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में पैदा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पॉजिटिव। अब मुझे पता है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ पर हम कहेंगे E प्रोपोर्शनल टू 1/x²। x टेंड करेगा इंफिनिटी को तो E टेंड करेगा 0, 1/∞² 0, यानी x के लेस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई डायरेक्शन में शो किया गया। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और तेजी से घटेगी, चूंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/x², और लास्ट में जाकर के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल इसलिए चूंकि ये इंफिनिटी पर कट करेगी, x जब इंफिनिटी होगा तब E की वैल्यू 0 होगी। बीच के जगहों पर बात करते हैं हम लोग, तो चलिए हम मान लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यहाँ ये मिड पॉइंट को देखते हैं। तो मिड पॉइंट पर आपको पता है कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम कर चुके हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर 0 होता है, दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यहाँ क्या चक्कर चलेगा, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पार रखूंगा तो होगा क्या, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में गई, माइनस डायरेक्शन में गई। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले x के कम वैल्यू पर अच्छा खासा होगा माइनस में, और जैसे जैसे x की वैल्यू घटती जाएगी E की वैल्यू घटती जाएगी और मिड पॉइंट पर जाकर के 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी E की डायरेक्शन प्लस में हो गई, E की डायरेक्शन प्लस में हो गई, यहाँ की E की वैल्यू माइनस में हो गई थी क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन बन रही थी। चलिए इसको प्लॉट करते हैं, तो x में है तो x के लेस वैल्यू पर E की वैल्यू ज्यादा, और उसके बाद में घटते 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 मिड पॉइंट 0। इस बार चलिए ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस प्लस क्यू के कारण रिपल्सन होगा, यानी माइनस वाई डायरेक्शन में हो गया, माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी, उसको हम माइनस वाई डायरेक्शन में कन्वेंशन जैसा कि बताया गया था उसमें शो करेंगे। तो x के लेस वैल्यूज के लिए E की वैल्यू ज्यादा, और जैसे जैसे x की वैल्यू घटती जाएगी बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी और इनफाइनाइट पर जाकर के 0। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट केस लेते हैं, फोर्थ केस। अब की बार में यहां पर हम लोगों ने प्लस प्लस चार्ज लिया था, अब हम लोग एक प्लस क्यू लेते हैं, एक माइनस क्यू लेते हैं। प्लस क्यू माइनस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और इधर प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स। आपको पता है मैं पहले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गई, और माइनस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव डायरेक्शन में शो करते हैं, यानी कि E की वैल्यू ज्यादा होगी पहले, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में इधर ज्यादा, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा E की वैल्यू घटती जाएगी। आपको पता है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू 0, इसलिए मैंने ग्राफ को पहला किया। चलिए इस पार देख लेते हैं। इधर जब मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपल्सन करेगा, यानी E माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गया, और माइनस एक्स डायरेक्शन में होता है तो E को हम माइनस वाई डायरेक्शन में शो करते हैं, यानी अब फिर वही बात हो गई कि x की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, x की वैल्यू बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, और 0 कहाँ होगी, इंफिनिटी पर, इसलिए ग्राफ को पैरेलल करिए। चलिए मिड पॉइंट्स पर देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो कहीं 0 होगी नहीं, सेम चार्जेस होते तो बीच में 0 होती, अपोजिट चार्जेस है इसलिए बीच में कहीं 0 होगी नहीं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखते हैं, यहाँ पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो रिपल्सन होगा, यानी E की वैल्यू प्लस एक्स डायरेक्शन में
यानी ई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ई की वैल्यू हम प्लस वाई डायरेक्शन में शो करेंगे। तो यहाँ पर ई की वैल्यू एक्स बढ़ने के साथ घटती जाएगी। इधर देखते हैं ई की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखेंगे तो उस पर माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, यानी ई की वैल्यू फिर प्लस एक्स डायरेक्शन में हो गई, यानी ई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी प्लस वाई डायरेक्शन में शो करेंगे। ई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, यानी एक्स बढ़ने के साथ ई की वैल्यू घटती जाएगी दिस वे, यानी ग्राफ ये बनेगा, जीरो नहीं। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। दोनों चार्जेज अब की बार में माइनस क्यू ले लेते हैं। अब की बार देखते हैं ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होता है। पहला चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज भी माइनस क्यू। इधर वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे, चार्ज से डिस्टेंस को x के द्वारा शो करेंगे, इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स। कन्वेंशन रिवाज आपको पता है कि e की डायरेक्शन अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में आएगी तो हम उसको प्लस वाई डायरेक्शन में शो करेंगे, e की वैल्यू अगर माइनस वाई डायरेक्शन में आएगी तो उसको हम माइनस वाई डायरेक्शन में शो करेंगे। ये कन्वेंशन आपको पता है। चलिए पहले इस पार की बात करते हैं। अगर हम इधर भाई फार्मूला तो वही चलेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, चूंकि पता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, x टेंड करेगा इंफिनिटी को तो 1/∞ स्क्वायर 0, तो ई टेंड करेगा 0 को। यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखते हैं तो उस पर फोर्स प्लस के कारण माइनस अटैक करेगा, यानी ई की वैल्यू अब की बार में आ गई निगेटिव, और निगेटिव आ गई तो मैं माइनस वाई डायरेक्शन में शो करूंगा। ई एक्स के कम वैल्यूज पर ई की वैल्यू ज्यादा होगी, और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ई की वैल्यू घटती जाएगी, और एक्स की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो ई की वैल्यू 0 होगी। इसलिए मैंने पैरेलल कर दिया ग्राफ। इस बार चलिए देखते हैं, फार्मूला वही लगेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ई की वैल्यू अब की बार इस डायरेक्शन में, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में, यानी हम ई को अब की बार में प्लस वाई डायरेक्शन में शो करेंगे। एक्स के लेस वैल्यूज के लिए एक्स यहाँ पर 0 है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है, एक्स के कम वैल्यू पर ई की वैल्यू ज्यादा, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही ई की वैल्यू घटती जा रही। कहां पर 0 होगी, इंफिनिटी पर 0 होगी, इसलिए पैरेलल कर लिया। बीच के पॉइंट की हम बात करें, यहां पर अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, यानी ई की वैल्यू इधर पड़ेगी माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको शो करेंगे, कहां शो करेंगे, माइनस वाई में। तो ये सिचुएशन ऐसे बनेगी, ये ऐसे जाएगी। यहां पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो माइनस क्यू अटैक करेगा, माइनस क्यू इस प्लस को अटैक करेगा, यानी ई की डायरेक्शन अब की बार में प्लस एक्स दिशा में हो गई, और जब प्लस एक्स दिशा में होती है तो हम उसको प्लस वाई डायरेक्शन में शो करते हैं, यानी अब की बार में ई की वैल्यू एक्स बढ़ने के साथ घटेगी, और ये सिचुएशन आएगा, दिस सिचुएशन विल कम। चलिए एक और केस कर लेते हैं। अब की बार में हम सेम चार्जेस नहीं लेंगे, एक प्लस क्यू लेंगे, एक प्लस 4 क्यू लेंगे। आप प्लस माइनस क्यू माइनस 4 क्यू ले सकते हो, कोई भी एक ही बात हुई। फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, एक प्लस क्यू लेंगे, एक प्लस 4 क्यू लेंगे। एक प्लस क्यू लिया और एक प्लस 4 क्यू लिया, प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शो करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई। कन्वेंशन आपको पता है कि अगर ई की वैल्यू प्लस एक्स डायरेक्शन में गई तो मैं उसको प्लस वाई डायरेक्शन में शो करूंगा, ई की वैल्यू अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में गई तो मैं माइनस वाई डायरेक्शन में शो करूंगा। फार्मूला वही, प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, एक्स जब टेंड करेगा इंफिनिटी को तो ई टेंड करेगा 0 को। चलिए पहले अब, लेकिन आपकी बार में सेम चार्जेस नहीं, एक चार्ज छोटा, एक चार्ज बड़ा। बड़ा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा चार्ज कम फोर्स लगाएगा, इसलिए आपकी बार में सिचुएशंस चेंज होंगी। यहां पर क्या होगा, E की वैल्यू अगर यहां पर
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी ई की वैल्यू प्लस एक्स दिशा में जा रही है, इसलिए मैं प्लस वाई डायरेक्शन में शो करूंगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी तेजी के साथ घटती जाएगी और उसके बाद में इनफाइनाइट पे जीरो होगी, इसलिए मैंने पहला कर दिया। चलिए इस पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं इधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी ई की वैल्यू माइनस डायरेक्शन में चलेगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और जब माइनस एक्स डायरेक्शन में जाती है तो ई की वैल्यू को हम माइनस वाई एक्सिस पे शो करते हैं, इसलिए अब की बार में एक्स के कम वैल्यू पर ई की वैल्यू ज्यादा, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही, ई की वैल्यू घटती जा रही, जीरो कहां पर होगी, इनफाइनाइट पर, इसलिए ग्राफ को पहले कर दिया। बीच के पॉइंट्स पर बात करते हैं। यहां पर अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी ई की वैल्यू प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ई की वैल्यू हम प्लस वाई डायरेक्शन में शो करेंगे। दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, घटते 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 आएगी। यहाँ ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा और रिपेल करने के कारण ई चला गया आपका माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से शो करूंगा और सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। सॉरी शक्तिमान, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से दूर वाले स्मॉल चार्ज के करीब पड़ा। चलिए मैं अब मेरा जो ये सेगमेंट इसमें आगे बढ़ने जा रहा है, इसमें हम स्पेशली 10+2 लेवल सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड वगैरह स्टेट बोर्ड की बातें कवर हो चुकी हैं और कंपटीशन के लेवल पर भी हम इंटर कर चुके हैं, ई वर्सेस एक्स ग्राफ देख चुके हैं। आगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर और जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है वो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। अब पॉइंट चार्ज के बजाय हम लोग कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हेडिंग लेता हूं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। यानी कि आवेश का वितरण एक बिंदु पर न होकर एक पूरी लंबाई में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरी लंबाई पर आवेश वितरण है, यानी आवेश बिंदु आवेश नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज जब होता था तो आप क्या जानते थे, जो भी अभी फार्मूला आपने अभी तक पढ़ा है वो सारे फार्मूले, चाहे कूलम्ब्स लॉ हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा, वो सारे फार्मूले पॉइंट चार्ज के लिए थे। चार्ज अगर वास्ट है तो उस पर ये फार्मूले नहीं लगेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला मैं ले रहा हूं कि रेखीय आवेश वितरण ले रहा हूं, यानी आवेश बिंदु आवेश नहीं है बल्कि एक पूरी लंबाई पर वितरित है, एक समान तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और 10+2 लेवल पर, कंपटीशन के लेवल पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान आवेश का वितरण होगा। फर्ज कीजिए कोई धातु की पट्टी है या तार और उस पर उसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और वो प्लस क्यू आवेश उसकी पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज। मान लिया इसकी लेंथ हम ले लेते हैं कैपिटल एफ। धातु का तार, मेटल वायर समझ सकते हैं, मेटल की पट्टी समझ सकते हैं। अब इससे यहां पर एक पॉइंट पी लिया और मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट पी ए डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है और यहां पर इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। तो अब की बार में ये पॉइंट चार्ज नहीं, हमें फार्मूला पॉइंट चार्ज वाला पता है, तो दोस्तों कहाँ फंसा दिए, अरे यार एग्जाम में आएगा। तो करते क्या है कि पॉइंट चार्ज की जो जानकारी हमारे पास है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। एल लेंथ जो है इस पर पूरे पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में हम इमेजिनरी तौर पर, काल्पनिक तौर पर बांट एक जैसे टुकड़े कि इस पर चार्ज, पहले वाले टुकड़े चार्ज डी क्यू, दूसरे वाले टुकड़े चार्ज डी क्यू, तीसरे वाले टुकड़े चार्ज डी क्यू। आप करेंगे क्या कि पॉइंट पी यहाँ पर है, तो इस पहले वाले टुकड़े के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाले टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे वाले टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी टुकड़ों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो फिर हमारे पास इस चार्ज में पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि मैंने छोटे टुकड़ों में, पॉइंट टुकड़ों में तोड़ लिया। तो इसीलिए मैं करूंगा क्या, अब ये ऐसे बहुत सारे टुकड़े टूटेंगे, जो तो मैंने मोटा मोटा दिखाया, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटी चीज, यानी बहुत महीन टुकड़े बनेंगे, यानी इस लेंथ में पता नहीं कितने हजार टुकड़े बनेंगे। अब ऐसे टुकड़ों को कहोगे सर कैसे जोड़ेंगे यार, तो भैया इसका एक तरीका है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, समाकलन। बस जब टुकड़े बहुत छोटे छोटे टुकड़े हों और उनमें डिफरेंसेस, अंतर बहुत छोटा छोटा हो, तो उसको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, समाकलन का इस्तेमाल किया जाता है। अब समाकलन क्या होता है सर, मैथ वाले बच्चे जानते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए भी मैं फार्मूला बता दूंगा, मेहरबानी करके उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, आपका काम पार हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मैं बांट देता हूं। एक टुकड़ा मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, बांटा तो बहुत सारे टुकड़ों में, लेकिन एक टुकड़ा मैंने सेलेक्ट किया और उस टुकड़े को मैंने जैसे बताया है कि सेम चार्ज है, और इस टुकड़े की लेंथ मैंने मान ली dx और इस पर चार्ज है dq, और मान लिया कि यहां से मैं पॉइंट P से यहां की डिस्टेंस कितनी है, x ये टुकड़े यहां से चालू होंगे, ऐसे बहुत सारे टुकड़े कहां खत्म होंगे, यहाँ, यानी आखिरी टुकड़ा पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पर पड़ेगा, x प्लस a डिस्टेंस पर पड़ेगा, या a प्लस x डिस्टेंस पर पड़ेगा। चलिए सर, मैं पहले इस dq वाले टुकड़े के कारण, जो कि पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस, इसको मान लेता हूं x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर जो है टुकड़ा, उसके कारण मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले एक टुकड़े का निकालूं, फिर समाकलन लगा दूं। तो समाकलन लगा दूंगा कहां से कहां तक, उसकी लिमिट होती है, सीमा a से लेकर और a प्लस x तक, a प्लस x तक, जितने टुकड़ों के कारण पोटेंशियल हमने निकाला है P पर, वो सारे आपस में जुड़ जाए, उसको समाकलन बोलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to एलिमेंट dx h, ये dx एलिमेंट पर चार्ज कितना, dq, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू k dq अपॉन डिस्टेंस कितना है, x है तो x स्क्वायर, डिस्टेंस कितना x है तो x स्क्वायर। अब फिर भाई साहब मैं कह रहा हूं कि इस टुकड़े का कारण कितना होगा, इस टुकड़े का कारण कितना होगा, इस टुकड़े के कारण कितना होगा, तो यहां पर अगर इस टुकड़े को कर लोगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहां पर टुकड़े को कर लोगे तो x की वैल्यू और बढ़ जाएगी, यहां पर इस टुकड़े को कर दोगे तो x की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ई नेट जो बनेगा, इन सब का इंटीग्रेशन करना होगा, dE का इंटीग्रेशन, dE की वैल्यू कितनी है, k dq अपॉन x स्क्वायर, k dq अपॉन x स्क्वायर। अब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, रेखीय आवेश वितरण है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब यहां पर एक चीज डिफाइन होगी, ध्यान दें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये डिफाइन है, इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये होता क्या है, एकांक लंबाई पर, यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है, लैम्डा n लेंथ पर चार्ज Q, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज Q अपान n, तो यहां पर लैम्डा डिफाइन होगा Q अपान n, यानी चार्ज अपान लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब जरा बात करते हैं हम कि यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, यूनिट लेंथ पर चार्ज, यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना, लैम्डा, लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पर चार्ज।
तो ये dx लेंथ पर चार्ज, dx लेंथ पर चार्ज लैम्डा dx। ये dx लेंथ पर जो चार्ज है उसको मैंने क्या नाम दिया है, dq। अब हम इसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे, इसको दिमाग में बैठा देंगे कि स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा dx, जहां लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चलिए बात करते हैं, ई नेट से कितना हो गया, इंटीग्रल k को बाहर निकाल लेते हैं, k dq के जगह पर कांस्टेंट से इंटीग्रेशन जो होता है समाकलन, उसमें कांस्टेंट बाहर हो जाता है, dq के जगह पर रख दिया हमने लैम्डा dx। यहां पर देखिए dq के जगह पर लैम्डा dx अपन x। जरा देखिए ये dq टुकड़े कहां से शुरू हुए, p के रेस्पेक्ट में a डिस्टेंस से चालू हुए और कहां खत्म हुए, a प्लस x डिस्टेंस पर। इसलिए कहां से कहां तक जोड़ना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, a से a प्लस x तक। चलिए भाई देखते हैं, तो अब लैम्डा भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, k लैम्डा इंटीग्रल a से a प्लस x dx अपॉन x स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन कितना होगा सर, प्रॉब्लम ये आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आप याद कर लो, x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला आप याद कर लो। हाँ, n इज इक्वल टू -1 अगर है तो ये फार्मूला नहीं लागू होगा, यानी इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए इस फार्मूले में। यहां पर देखो, यहां क्या है, k लैम्डा इंटीग्रल a से a प्लस x का पावर -2 dx रखा हुआ है यहाँ फार्मूला, इंटीग्रल x का पावर -2 dx, तो हो गया x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1 अपॉन x। यानी ये वैल्यू आपकी हो गई, आपने लिख लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, तो ये वैल्यू हो गई ई नेट इज इक्वल टू k लैम्डा -1 अपॉन x, लिमिट लगा दिया a टू a प्लस x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलो करते हैं, तो ये हो गया k लैम्डा और माइनस बाहर कर लेते हैं, तो अंदर बचा 1 अपॉन x। अपर लिमिट रूल क्या है, पहले x की जगह पर ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे, फिर घटा देंगे और नीचे वाली वैल्यू रख देंगे, तो 1 अपॉन x की जगह पर a प्लस x माइनस 1 अपॉन a। लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू आप रखो, या अगर ऐसे भी आंसर आपका मान लिया जाएगा a इंटू a प्लस x, तो ये ऊपर हो गया a माइनस x, a कट गया तो ये हो गया k लैम्डा x अपॉन a इंटू a प्लस x। दिस इज द आंसर। चलिए अब की बार में मैं एक तार का, एक वायर का, मेटालिक वायर का सेमी सर्कुलर आर्क लेता हूं। तो ऐसे हम लोग पढ़ते जाए धीरे धीरे, और नेक्स्ट हेडिंग में हम और आपको बढ़िया खूबसूरत न्यूमेरिकल्स इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की डिमांड होती है। आपका मैं बेस तैयार करूंगा, आप बस मेरे साथ रहिए और पूरा लेक्चर ठीक से देखा कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और फिर नेक्स्ट डे पर मिलते हैं। थैंक यू।